वेलकम बच्चों। हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं या उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाए वो पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग हार्ट का फंक्शन पढ़ चुके हैं। और अगर हम लोगों ने इसके जस्ट जो पिछला वीडियो था उसमें हार्ट का हम लोग फंक्शन पढ़े थे, अगर वो पढ़े हैं तो जो आज के टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं हार्ट बीट, हार्ट साउंड और ब्लड प्रेशर, उसको समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उसको फिर से देख लेंगे। हालांकि यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे तभी ये टॉपिक फिर से हम लोग कवर कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हार्ट की साउंड होती है वो लब और डप होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, या हार्ट बीट किसको बोलेंगे। तो हार्ट बीट का मतलब वही है जो रिदमिक एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है हार्ट में, उसी को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। यानी जो कंटिन्यूसली ये दिल की जो धड़कन है वो होती रहती है, उसी को हम लोग हार्ट बीट नाम देते हैं। और ये कंटिन्यूस एक रिदम में होता रहता है, और जब ये रिदम में होता रहता है तो उसी के साथ एक रिदम में साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जिसको जो साउंड होती है वो लब और डप होती है। अब ये जो हार्ट बीट है और ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, इसी को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग ब्लड प्रेशर भी देख लेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है और कितना होता है। तो देखिए ये कैसे होता है, तो हम लोग उस दिन भी एक रफ डायग्राम बना के समझे थे और बहुत अच्छे से समझे थे। आज फिर से उसको हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए ये हम लोग देखे थे कि जो हार्ट है इसमें ऐसे इस तरह से 4 चैम्बर हैं, और पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से इसमें आ रहा है, और प्योर ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ये लंग्स है ना। इतना हम लोग देखे थे कि इस तरह से ये O2 वाला ब्लड है यहाँ पर आ रहा है, ये CO2 वाला ब्लड है यहाँ आ रहा है, फिर ये ब्लड इसमें जाएगा और ये वाला ब्लड इसमें जाएगा। ये वाला जब इसमें भर जाएगा, ये इसमें डायस्टोल कंडीशन में है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहला स्टेप शुरू होगा जो हार्ट बीट का है, इसका जो आर्टरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये ब्लड इसमें जाएगा, ठीक है ना। और जब ये ब्लड इसमें जाएगा तो फिर इसका कंट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इनिशिएट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो क्या होगा कि इसमें जो ब्लड है, जो CO2 वाला ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड कहाँ जाना होता है, ये लंग्स को जाना होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ ऐसे पल्मोनरी आर्टरी होंगी, है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी होंगी। और क्या होगा, और यहाँ से अरोटा निकलेगा। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड इसमें फ्लो करेगा और इसमें फ्लो करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये ब्लड ऊपर की ओर भी फ्लो कर जाए यहाँ से। तो होता क्या है कि ऊपर ब्लड फ्लो ना करे, इसके लिए क्या होता है कि ये जो वाल्व होते हैं ये क्लोज होते हैं, और जब ये वाल्व क्लोज होते हैं, यहाँ वाल्व कौन से हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, या इसी को हम लोग इस साइड में बोले थे ट्राइकस्पिड वाल्व है, और इस साइड में जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग बोले थे कि यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है। ये लेफ्ट आर्ट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है, इधर बाइकस्पिड वाल्व है, इधर ट्राइकस्पिड वाल्व है, या उसी को हम लोग पूरा एक साथ बोलेंगे तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। ये वाल्व क्लोज होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि इन वाल्व की स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे और ऐसे क्लोज होते हैं। तो होगा क्या है, जैसे ये क्लोज होंगे तो ये साउंड आती है किसकी, लब की साउंड आती है। उसके बाद क्या होगा, डब की साउंड कब आती है, जब क्या होता है, ये सेमिलुनर वाल्व जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, अरोटा में और पल्मोनरी वेन में, वो बंद होते हैं। वो कब बंद होंगे, अब मान लीजिए अगर ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो फिर ये डायस्टोल में जाएगा। तो जब ये डायस्टोल में जाएगा तो हो सकता है ये जो ब्लड ऊपर की ओर जा रहा था ये वापस इसी में चला है। तो होता क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेमिलुनर मतलब हाफ सर्किल टाइप का कुछ यहाँ पर ऐसे वाल्व लगे होते हैं। तो ये जो वाल्व होते हैं ये क्लोज होते हैं। तो जब ये वाल्व क्लोज होते हैं, ये जो इसमें है जो मोटी वेन या आर्टरी है वहाँ पर ये जो वाल्व हैं वो जो क्लोज होते हैं तो डब साउंड आती है। तो इस तरह से ये हार्ट में जो वाल्व हैं, अगर इस मोटी मोटा देखा जाए तो जो वाल्व के क्लोजर से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये हार्ट साउंड कैसे क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो हार्ट होता है उसमें रिदमिक एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता रहता है। जब एक्सपेंशन होता है तो उसी को हम लोग डायस्टोल बोलते हैं, जब कंट्रैक्शन होता है तो उसी को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक इस तरह से एक रिदम में बार बार आता रहता है, और उसी को हम लोग जब ये बार बार आता रहता है तो उसी को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट की वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वेन्स हैं
इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। तो होता क्या है कि ये अब हम लोग एक चीज़ समझ गए हैं कि ये अरोटा है या जो हार्ट से दूर जा रही हैं जो भी ब्लड वेसल, उसमें जो ब्लड फ्लो करेगा उसमें प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। यानी कि जितनी भी आर्टरी होंगी, यहाँ से फिर ऐसे ब्रांचिंग होती है, जितनी भी आर्टरी होंगी उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर के थ्रू फ्लो करेगा। और वो प्रेशर किस वजह से है, ये जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी जो सिस्टोलिक कंडीशन है, उस सिस्टोलिक कंडीशन की वजह से एक प्रेशर इसमें जनरेट होगा, जबकि जब डायस्टोलिक कंडीशन आएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से सिस्टोल और डायस्टोल के आने की वजह से क्या होता है, ये जो आर्टरी है इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। स्फिग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर में प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर से मेजर करते हैं और mmHg में बताते हैं। mmHg में, mmHg का मतलब है जैसे अगर आप थर्मामीटर देखे होंगे, थर्मामीटर अगर गर्म होता है तो जो मरकरी होता है उसमें ऊपर की ओर रेज करता है, तो ऐसे ही जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है उसमें भी मरकरी होता है और प्रेशर के साथ वो ऊपर की ओर चढ़ता है और जितने mm जाता है उसी को उस समय प्रेशर काउंट किया जाता है। तो ये प्रेशर कितना होता है, तो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा, यानी कि जब एक वेंट्रिकल जो है सिस्टोलिक कंडीशन में था, यानी कि कंट्रैक्ट कर रहा था, उस समय जो प्रेशर होता है ये नॉर्मल जो होता है 120 होता है, और जब ये डायस्टोलिक कंडीशन में होता है तो 80 होता है। तो ये 120 एंड 80, ये इस तरह से प्रेशर को लिखने का तरीका भी है कि पहले ये फिर बाद में ये। तो इस तरह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, सपोज अगर ये 140 हो जाए और ये 90 हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि बीपी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है। बहुत सारे फिर डिजीज कंडीशन जनरेट होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ढेर सारी कंडीशन डेवलप हो सकती है जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब होगा कि इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ये रप्चर कर सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग आज समझे हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट बीट क्या है और हार्ट साउंड क्या है। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट पढ़ेंगे, सिंगल सर्कुलेशन पढ़ेंगे और डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट क्या है, हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि अगर 4 चैम्बर हार्ट ना हो, हम लोग अभी देख रहे थे कि ये जो अभी हार्ट हम लोग रफ डायग्राम बनाए थे, तो इस रफ डायग्राम में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला CO2 वाले ब्लड के लिए है। CO2 इसमें आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है, फिर हार्ट को जा रहा है, जबकि ये वाला किसके लिए है, O2 वाले ब्लड के लिए। O2 इसमें आ रहा है, O2 ऐसे जाके फिर पूरी बॉडी को जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, यानी कि जो पाइपलाइन होगी, अभी हमारे पास क्या है कि अभी हमारे पास सेपरेट पाइपलाइन है। जो CO2 वाली ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो अलग पाइपलाइन है, और जो O2 ब्लड की सप्लाई हो रही है वो अलग पाइपलाइन है। इसलिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हाईली इफिशियंट है। कब? जब हार्ट में 4 चैम्बर का डिवाइडेशन है। 4 चैम्बर का डिवाइडेशन होने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो काफ़ी इफिशियंट होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इफिशियंट है तो जो CO2 को बाहर निकलना है वो भी इफिशियंट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस होता है 4 चैम्बर हार्ट का। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो भी मैमल्स हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज मेंटेन रहता है। अगर वो बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है या बहुत ज़्यादा गर्म का मौसम है जैसे इस टाइम है, फिर भी हमारी बॉडी की टेम्परेचर 37 मेंटेन है। तो उस 37 को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी एनर्जी को खर्च करती है, और उस एनर्जी को अगर खर्च करनी है तो एनर्जी को बनाना पड़ेगा। तो एनर्जी तभी ज़्यादा बन पाएगी जब ऑक्सीजन की सप्लाई हाईली इफिशियंट हो, और ऑक्सीजन की सप्लाई हाईली इफिशियंट तभी होगी जब सेपरेट पाइपलाइन हो CO2 के ब्लड के लिए और O2 के ब्लड के लिए। तभी हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि जिनके बॉडी की टेम्परेचर फिक्स रखना होता है, जैसे कि मैमल्स हैं, बर्ड हैं, ये सब, तो उसमें क्या होता है कि 4 चैम्बर हार्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इफ़िशियंसी को बनाए रखने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो 4 चैम्बर हार्ट है वो ज़रूरी है। यही इंपॉर्टेंस है 4 चैम्बर हार्ट का। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट साउंड क्या होता है, और एक टॉपिक और कवर किए हम लोग, ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है और कितना होता है, किससे मेजर किया जाता है,
तो ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है, जबकि जो लप और डप साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये सब टर्म हैं, हम लोगों को याद रखना है। स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमैनोमीटर, इम्पॉर्टेंस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट, लप, डप, ये सब कुछ टॉपिक आज हम लोग कवर किए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये जो 2-3 वीडियो ट्रांसपोर्टेशन के हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।